أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. माशाअल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अवज़ह लना सुबुलल हुदा वल यक़ीन वअवजब अलैना अत-तमस्सुक बिविलायति अली इब्न अबी तालिब. नारे शरअतिल हक़्क़िल मुबीन. अफ़ज़लुस सलात व अतम्मुत तस्लीम मुहम्मदिनिल आमीन. अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन वल मलऊनीन. अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अर्रहमान फ़ी किताबिहिल मजीद. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब. सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद. साल की इब्तिदा है और खुदावंद करीम के लाख लाख एहसान हैं. उनका शुक्र अदा करते हैं जिस खालिक ने हमारी इस साल की इब्तिदा ज़िक्र हुसैन से की. दुआ करते हैं कि खुदावंद करीम हम सब का इस महफल में जमा होना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए. और जहाँ कहीं भी ज़िक्र हुसैन हो रहा है खुदा उन सब की मुहाफ़ज़त फरमाए और हुज्जत खुदा इमाम ज़माने के ज़हूर में ताजील फरमाए. और खुदावंद करीम हम सब को ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम करने की और हुसैन अलैहिस्सलाम के मकसद को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए. सामीन मोहतरम, मेरे वाजिबुल एहतराम, मैंने आपके सामने खुदावंद करीम की ला रैब और बेऐब किताब में से आयत का कुछ हिस्सा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. इस आयत में जिक्र हो रहा है कि जो बंदा शाइरिल्लाह का एहतराम करेगा तो उसका ये शाइर अल्लाह का एहतराम करना उसके मुत्तकी होने की अलामत है. अब आज़ादारी सैयदुल शुहदा आया अल्लाह के शायर में से है या नहीं? आप और मैं तो ये मुंतखब कर नहीं सकते कि ये आया आज़ादारी शायर अल्लाह में से है या नहीं. हम जाते हैं इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की खिदमत में. तो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हुए नजर आते हैं, ज़िक्रो ना ज़िक्र अल्लाह व ज़िक्रो अदुव्वे ना ज़िक्र शैतान. इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारा जिक्र अल्लाह का जिक्र है और हमारे दुश्मनों का जिक्र शैतान का जिक्र है. तो इसी तरह
जो आजादारी सैयद व शहदा या आले मोहम्मद का जिक्र करेगा वो आजादारी शुमार होगी। तो आजादार कौन? ईमानदार है तो आजादार, शरीफ है तो आजादार, ईमानदार है तो आजादार, अगर नमाजी है तो आजादार, अगर सादिक है तो आजादार, अगर अमर बिल मारूफ पे अमल करने वाला है तो आजादार, अगर नही अनिल मुनकर पे अमल करने वाला है तो आजादार, और कुरान और अहले बैत पे अमल करने वाला है तो वो आजादार है। अब ये आजादारी सिर्फ हम नहीं कर रहे, बल्कि हैवानात भी करते आए हैं। 1400 साल से ये आजादारी हो रही है। 1400 साल से अब ये आजादारी हो रही है, और अब हम यहाँ आजादारी करके ऐलान कर रहे हैं कि हम सफ़े हुसैन में है, सफ़े यजीद में नहीं। हम आजादार हुसैन हैं, हम यजीद के मानने वाले नहीं हैं। तो अब आजादारी सिर्फ हम नहीं कर रहे, बल्कि हैवानात ने भी आजादारी की, जिन भी आजादारी कर रहे हैं, मलाइका भी आजादारी कर रहे हैं, और अंबिया ने भी आजादारी की है। तो ये आजादारी के बारे में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब खुदा से हम कलाम हुए तो खुदावंद करीम की तरफ से आवाज आई कि ऐ इब्राहीम, आया तू इस पूरी कायनात में किससे ज्यादा मोहब्बत करता है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बारे इलाह, इस पूरी कायनात में मैं तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। फिर खुदावंद करीम की तरफ से आवाज आई कि ऐ इब्राहीम, इस पूरी कायनात के साथ साथ अपनी जात से ज्यादा मोहब्बत करती हो या मेरे हबीब मोहम्मद से ज्यादा मोहब्बत करते हो? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बारे इलाहा, मैं अपनी जात से तेरे हबीब मोहम्मद से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। फिर खुदावंद करीम की तरफ से आवाज आई कि ऐ इब्राहीम, आया तू अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता है, अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करता है, या मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा की औलाद से ज्यादा मोहब्बत करता है? तो उस वक्त जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बारे इलाहा, मैं आपसे आपके हबीब की औलाद से, अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। फिर खुदावंद करीम की तरफ से आवाज आई कि ऐ इब्राहीम, आया तू अपने बेटे को मेरी इताअत में ज़िबा करेगा, उसकी अजियत आपको ज्यादा होगी, या मेरे हबीब का बेटा हुसैन जुल्म के साथ शहीद होगा, उसकी ज्यादा अजियत होगी? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बारे इलाहा, जो मेरा बेटा मैं ज़िबा करूंगा तेरी इताअत में करूंगा, लेकिन जो हुसैन होगा जो वो जुल्म के साथ शहीद होगा, लेकिन मैं अपने बेटे को जो तेरी इताअत में ज़िबा करूंगा, उससे तेरे बेटे, तेरे हबीब हुसैन के बेटे हुसैन से इससे भी ज्यादा अजियत होगी मुझसे। तो फिर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी आया, तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि यब्ना फुज़ैल अतजलसूना व ततहद्दसूना, ऐ इब्ने फुज़ैल, तुम सब मिल के बैठते हो और हमारा जिक्र करते हो? तो यब्ना फुज़ैल फरमाते हैं कि यब्ना रसूलुल्लाह, ऐसे ही करते हैं कि आपका जिक्र ही करते हैं। तो यब्ना रसूल इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि यब्ना फुज़ैल, नुहिब्बु तिलकल मजालिस, ये जो तुम मिल के बैठती हो, हमारा जिक्र करती हो, हम आले मोहम्मद उनसे मोहब्बत करते हैं। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं
इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब क़यामत का रोज होगा तो एक गुनाहगार को मलाइका घसीट के जहन्नम की तरफ लेके जा रहे होंगे। जब ये घसीट के जहन्नम की तरफ लेके जा रहे होंगे तो आवाज़ कुदरत आएगी, वाक़िफ़ु मलाइकती वाक़िफ़ु मलाइकती फ़इन्ना लहु अमानतुन इंदी फ़युअता लहु दुर्रुन फ़इज़ा। तो आवाज़ कुदरत आएगी कि मलाइका ठहर जाओ, इसकी मेरे पास एक अमानत है। तो वो अमानत क्या है? तो खुदावंद करीम वो अमानत एक मोती की शक्ल में अता करेगा, और वो वो मोती अता किया जाएगा, उस दुर और मोती इतना मुनव्वर होगा, इतना उसमें नूर होगा कि उस नूर की वजह से मैदान महशर रोशन हो जाएगा। तो ये गुनाहगार बंदा खुदावंद करीम की तरफ, खुदा की बारगाह में इल्तिजा करेगा कि बारे इलाहा, ये जो दुर है, ये मोती है, मैं नहीं इसको जानता। तो खुदावंद करीम की तरफ से आवाज आएगी, या अब्दी हाज़ा इबरतुन फ़अलतु अला खद्दिक फी मसाबिल हुसैन अलैहिस्सलाम। गुनाहगार, ऐ मेरा बंदा, ये जो मोती है ये हकीकतन तू मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रोया था, जो तेरी आंख से ये आंसू निकला था, ये आंसू यही मोती बन के तेरी बारगाह में पेश हुआ है। तो ये दौर जब दिया जाएगा तो खुदावंद करीम की तरफ से आवाज आएगी, इसका तारुफ कराने के बाद, फज़हब इंदल अंबिया वल औसिया। ऐ मेरा बंदा, ये दौर लेके अंबिया और औलिया और औसिया के पास जाओ, ले यकूमु सिमनुहा, अंबिया और औसिया के पास जाओ और इसकी कीमत लगवाओ। तो रिवायत के जुमले है, वो बंदा अंबिया के सामने पेश होगा, औसिया के सामने पेश होगा, ये दौर लेके। तो रिवायात में है कि सैयदुल अंबिया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद होंगे, और वसी अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम भी मौजूद होंगे। ये जब सब अंबिया और औसिया के सामने ये दौर को पेश करेगा तो सब के सामने से गुजरेगा, और ये चलता चलता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने आएगा। फलयंजुर इलैहिल हुसैन, जब ये चलता हुआ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने पेश होगा तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की जब इस बंदे की तरफ नजर पड़ेगी तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम खड़े होकर उसका इस्तकबाल करेंगे। जब खड़े होकर इस्तकबाल करेंगे, बस खड़े होकर इस्तकबाल नहीं करेंगे, युआने को हुआ युनाते को हु कल अब शफीक। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम आगे बढ़ के इसको गले ऐसे लगाएंगे जिस तरह शफीक बाप अपने बेटे को गले लगाता है। जब इसको गले लगा के इसके साथ प्यार करेंगे तो खुदा की बारगाह में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे कि बारे इलाहा, ये जो दौर है ये हकीकतन इसने मेरी मजलूमियत में बहाया था आंसू, वो आंसू बना है दौर, अब मैं इसकी कीमत मांगना चाहता हूँ। तो खुदावंद करीम की तरफ से आवाज आएगी कि ऐ हुसैन, अब ये जो एक बंदा दौर तेरे सामने ये लेके आया है, इसकी कीमत ये है कि इसको भी मैंने माफ कर दिया है और इसके वालिदैन को भी माफ कर दिया है। सिर्फ उनको माफ नहीं किया बल्कि खुदावंद करीम फरमाते हैं कि इसको तेरे दर्जे पे फायज कर दिया है जन्नत में।
बस अज़ादारों, मुहर्रम का चांद नजर आ गया है। तो तफासिर में मिलता है कि जब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में थे ना, तो एक इस कैद खाने का एक रोशनदान था। तो रात को किसी कैदी ने वो रोशनदान बंद कर दिया था। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि ये रोशनदान किसने बंद किया है? तो किसी कैदी ने बताया कि फलां कैदी ने ये रोशनदान बंद किया है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा कि हाँ, ये रोशनदान आपने बंद किया है? तो वो कैदी कहता है कि जी मैंने बंद किया है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि आपने क्यों बंद किया है? तो वो बताता है कि रात को सर्दी होती है, यहाँ से ठंडी हवा आती है, इस हवा को बंद करने के लिए मैंने रोशनदान बंद किया है। तो अज़ादारों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ठंडा सांस निकला और फरमाते हैं कि आपको पता नहीं है, इसी सिमत में मेरा घर है, इसी सिमत में मेरा वतन है। मैं ये जो रोशनदान खुला होता है तो इससे मुझे वतन की खुशबू आती है। बस अज़ादारों, तो एक आपका मिजाज मिलाने के लिए एक वाकया छोटा सा सुनाता हूँ। आपके घरों में या कहीं भी दरख्त होंगे, दरख्तों पे छोटे छोटे परिंदों ने घोंसले बनाए होते हैं। तो अगर कोई बंदा इन घोंसलों को तोड़ देगा तो फिर वो छोटे परिंदे कर तो कुछ नहीं सकते, घोंसले तोड़ने वाले का कुछ बिगाड़ तो सकते नहीं, लेकिन वो एहतजाज जरूर करते हैं। कभी दरख्त की उस शाख पे बैठते हैं, कभी उस शाख पे बैठती है, चीखी मारती है और एहतजाज करती है। और इसी तरह यही मसला हुआ मदीने में। जब मदीने वालों ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को मदीने में न रहने दिया तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम मजबूर हो के मदीना जब छोड़ने लगे तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी एहतजाज किया। कभी जाते हैं बाज़ारा की कब्र पे रो के एहतजाज करते हैं, कभी जाते हैं अपने भाई हसन की कब्र एहतजाज करते हैं, और कभी जाते हैं अपने नाना की कब्र पे जाकर एहतजाज करते हैं, रो रो के फरमाते हैं नाना तेरी उम्मत मुझे तेरे शहर में नहीं रहने देती। बस अज़ादारों, जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम नाना की कब्र पे रो रहे थे, गिरियाज़ारी कर रहे थे, और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने नाना की कब्र पे नींद आ गई। आलम ख्वाब में मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आके फरमाते हैं हुसैन तुम यहाँ सोए हुए हो और जन्नतुल बकिया में तेरी मां ज़हरा इंतजार कर रही है। उठे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। अज़ादारों, जब तक मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी मां ज़हरा की कब्र नजर नहीं आई ना, तो आराम सुकून से चल रहे थे। जब आए हैं ना मां ज़हरा की कब्र नजर तो अपने आप को संभाला नहीं है, दौड़ते हुए अपने आप को मां ज़हरा की कब्र पे गिराया, सीने से लगाया
और सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैके या गरीबल कौम। ऐ मेरी माँ, मैं गरीब का सलाम हो। अब आज़ादारो, 3 जवाब आए कब्र से। एक जवाब आया वालेकुमुस्सलाम या गरीबल मौत। और मेरा परदेसी बेटा, मेरा भी तुझ पे सलाम हो। आज़ादारो, दूसरा जवाब आया वालेकुमुस्सलाम या अतशल मौत। और मेरा प्यासा बेटा, मेरा भी तुझ पे सलाम हो। और तीसरा जवाब ऐसा आया, तो तीसरा जवाब आया वालेकुमुस्सलाम या सुहकानल उम्म। तीसरा जवाब आया, ओ मेरा बेटा, ओ मेरा वो बेटा जो घोड़ों की सुबह पे रोंदा जाने वाला बेटा, मेरा भी तुझ पे सलाम